बात करते हैं बीजेपी की, जिसे इस चुनाव में राजस्थान में काफी नुकसान हुआ है। पार्टी को 25 में से 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। 2 दिन पहले पीएम मोदी से राजस्थान के सीएम भजन लाल की मुलाकात हुई और माना यह जा रहा है कि हार के कारणों को लेकर सीएम ने पीएम को जानकारी दी। इससे पहले शनिवार और रविवार को प्रदेश स्तर पर हार के कारणों की समीक्षा भी की गई और अब पार्टी में बयानबाजी शुरू हो गई है और पार्टी नेताओं पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं। जयपुर के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि इस मुलाकात में सीएम ने पीएम को राजस्थान के चुनाव नतीजों की जानकारी दी है। वैसे भी चुनाव नतीजों के बाद मोदी और भजन लाल शर्मा की ये पहली 1-to-1 मुलाकात हुई है। कल जब दिल्ली में ये मुलाकात हो रही थी, उस वक्त राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी नेता और कभी वसुंधरा राजे के करीबी रहे देवी सिंह भाटी हार के कारण गिना रहे थे। देखिए, राजस्थान में 1 वर्ष पूर्व ये सबकी भावना थी कि शायद 25 सीटें इस एमपी चुनाव में आएगी और तीसरी बार ये रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन हमारे राजेंद्र राठौड़ मियाण ने ये ऐसी गोटियां खेली वहां प्रदेश के अंदर और वहां केंद्र में जाके उसके बाद में ऐसा नक्शा बिगड़ा कि जाट तो कोई बीजेपी के साथ जो समर्थक थे पूरे कट्टर, वो भी नहीं रहे। बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ। पहली बार राजस्थान में मिली हार पर पार्टी के अंदर से किसी ने खुलेआम आवाज उठाई है और ठीकरा फोड़ा है राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ पर, जो खुद पिछले साल विधानसभा चुनाव हार गए थे। देवी सिंह भाटी का यह बयान तब सामने आया जब जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2 दिनों तक हार पर मंथन किया। राज्य के नेताओं ने नेशनल लीडर्स के साथ मिलकर यह मीटिंग की और करीब 14 घंटे तक शनिवार और रविवार को यह बैठक हुई। एक सीट पर चर्चा हुई और इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी को 14 और इंडिया गठबंधन को 11 सीटों पर जीत मिली। जिन 11 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी हारी, उन इलाकों में विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां खास मेहनत नहीं की गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जिस भरतपुर के रहने वाले हैं, पार्टी वहां भी चुनाव हार गई। राज्य के मंत्री झाबर सिंह खर्रा हार को लेकर क्या कह रहे हैं, उनको भी जान लीजिए। व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम होता है और समय रहते अगर उसका इलाज नहीं हो तो वो बुखार बनता है, बुखार से निमोनिया बनता है और निमोनिया से टाइफाइड बनता है, फिर उसके बाद एक के बाद कई अंग खराब होते चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे एक नहीं बहुत से कारण थे जिनको हम समय पर विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया गया आम मतदाता के बीच, उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए और उसकी वजह से ये सारा परिणाम आया। राज्य में 33 विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहां पिछड़ गई। इनमें प्रदेश के 4 मंत्रियों की विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी विरोधी उम्मीदवारों से पीछे रही। हालांकि दूसरा फैक्ट ये भी है कि जिन 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, वहां लोकसभा चुनाव में उसे बढ़त मिली। अगर यहां भी विधानसभा की तरह पीछे रह जाती तो नतीजे और बुरे हो सकते थे। सूत्रों की माने तो पार्टी के नेताओं ने हार के कारणों को लेकर जो जानकारी दी है, उसमें एक बड़ी बात यह है कि वे हवा का रुख भांपने में कामयाब नहीं रहे। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ी वजह रही। आरक्षण को लेकर के कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया, पार्टी उसका काट नहीं निकाल पाई और इस सब के साथ साथ हारे हुए उम्मीदवारों ने स्थानीय नेताओं के असहयोग की भी शिकायत की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।